नमस्ते दोस्तों। कभी सोचा है जासूसी की दुनिया कैसे काम करती है? आज हम एक बड़ी घटना की तह तक जा रहे हैं। ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादेह की हत्या। 27 नवंबर 2020 को फखरीजादेह अपनी पत्नी के साथ तेहरान के पूर्व में स्थित एक छोटे शहर अबसाड के पास जा रहे थे। अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो गई। हमलावर अच्छी तरह से तैयार थे। उन्होंने एक पिकअप ट्रक पर रिमोट से कंट्रोल होने वाली मशीन गनों का इस्तेमाल किया। कुछ ही मिनटों में ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स में से एक मोहसिन फखरीजादेह मारे गए। ईरान ने तुरंत इजराइल पर उंगली उठाई और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद पर इस हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया। हालांकि इजराइल ने इन दावों को ना तो सही बताया है और ना ही गलत, लेकिन यह हत्या ऐसे कई टारगेटेड हमलों और तोड़फोड़ की घटनाओं से मेल खाती है जिनका श्रेय अक्सर इजराइल को दिया जाता है। जरा पीछे चलते हैं। फखरीजादेह कोई मामूली साइंटिस्ट नहीं थे। उन्हें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक माना जाता था। इजराइल उन्हें एक बड़ा खतरा मानता था, खासकर ईरान के न्यूक्लियर हथियार बनाने के इरादों को लेकर। यह पहली बार नहीं था जब इजराइल को ऐसे गुप्त ऑपरेशंस से जोड़ा गया है। याद है 2020 में नथांज यूरेनियम एनरिचमेंट साइट पर हुआ धमाका, या फिर ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाते हुए कई साइबर हमले। ये सभी घटनाएं ईरान की न्यूक्लियर क्षमताओं को बाधित करने के एक सुनियोजित अभियान की ओर इशारा करती हैं। फखरीजादेह की हत्या ने ईरान के अंदर इजराइल के गहरे खुफिया नेटवर्क को दिखा दिया। ईरान के मोसाद के ऑपरेशंस को खत्म करने के दावों के बावजूद ये टारगेटेड हमले जारी रहे हैं, जिसने ईरान के सुरक्षा तंत्र पर भारी दबाव डाला है। लेकिन हत्या का सहारा क्यों? इजराइल के लिए यह सुरक्षा और अस्तित्व का मामला है। उनका मानना है कि एक न्यूक्लियर हथियारों से लैस ईरान उनके अस्तित्व के लिए खतरा है। इन गुप्त ऑपरेशंस को एक बड़े युद्ध को भड़काए बिना ईरान की न्यूक्लियर महत्वाकांक्षाओं को देरी करने या पटरी से उतारने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है। बेशक ये गुप्त युद्ध क्षेत्रीय तनाव को बढ़ाता है। ईरान और इजराइल दोनों जासूसी और तोड़फोड़ के एक बड़े खेल में लगे हुए हैं, जहां हर पक्ष दूसरे को मात देने की कोशिश कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बारीकी से देख रहा है, दोनों देशों से संयम बरतने का आग्रह कर रहा है। तो भविष्य क्या होगा, यह कहना मुश्किल है। गुप्त ऑपरेशंस जारी रह सकते हैं और दांव शायद ऊंचे ही रहेंगे। लेकिन एक बात साफ है, मोहसिन फखरीजादेह की हत्या ने ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष पर एक अमिट छाप छोड़ी है। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।